सबके बीच में प्राउडली लिपिन एता को मिलवाना चाहूँगा। लिपिन, आपको अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू। आज अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ बहुत ही खुशी के साथ आपको तहे दिल से इनवाइट कर रहा हूँ, स्वागत करता हूँ। तो लिपिन, सबसे पहले आप कौन सा स्कूल में अभी पढ़ रहा है? अभी जेपी पब्लिक स्कूल राजभवन पे है। ओके, राजभवन में है ना। आप अभी कितने क्लास में हो? अभी क्लास 11th स्टैंडर्ड। तो लिपिन, आप इतना कम उम्र में क्लास 11th स्टैंडर्ड में हैं, आप इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुका है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप कौन सा एज से आप खेलना शुरू किया कराटे? जो खेलना शुरू किया 2013 से, जब 6 इयर्स था। आप जब 6 इयर्स था। ओके, तो आप ये हमको ये बताइएगा, आपको कराटे में कैसे इंटरेस्ट आया है? कराटे में पापा करते हैं कराटे। Okay. तो वही पापा से इंस्पिरेशन मिला। सबसे पहले पापा तो ऑप्शन दिया था कि आपको कराटे खेलना है कि नहीं है, तो वही बोला था हम इंटरेस्ट है। ओके, आप इंटरेस्ट था। पापा ने जबरदस्ती नहीं किया? नहीं, जबरदस्ती नहीं ओके। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप सबसे पहला टूर्नामेंट, एक कंपटीशन ना, टूर्नामेंट कहाँ पे किया था, कब किया था? सबसे पहले 2014 में किया था। पासीघाट पे स्टेट लेवल हुआ था जी। तो वहाँ पे हमको काटा पे गोल्ड मिला था। ओके। और पहला टूर्नामेंट में पहला गोल्ड आपको हाँ, मिला है? वाह, बहुत खूब। और आपको स्टेट के लिए सेलेक्ट किया है, नेशनल लेवल के लिए स्टेट से रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। हाँ। जी। तो पहला नेशनल लेवल टूर्नामेंट आप कौन सा स्टेट में खेला था? पहला नेशनल लेवल 2014 में हुआ था। वो न्यू दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम पे हुआ था। ओके। उस पे आप कुछ मेडल मिला? हाँ जी, उस पे ब्रॉन्ज मिला था। पहला अटेम्प्ट में ब्रॉन्ज मिला है। ओके। तो वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल आप कब से खेलना शुरू किया है? इंटरनेशनल 2015 से। 2015 में कॉमनवेल्थ हेल्थ हुआ था, 9th कॉमनवेल्थ। ओके। तो वहाँ पे सिल्वर मिला था। ओके। आप अभी तक लेकिन कौन सा कंट्री में खेल चुका है? कंट्रीज ओपन इंटरनेशनल खेला है, भूटान पे खेल चुका है, और उसके बाद थाईलैंड पे 2 बार जा चुका है। और कॉमनवेल्थ 10th कॉमनवेल्थ के लिए हम लोग साउथ अफ्रीका गया था। ओके। अभी तो कराटे जो है एक ओलंपिक इवेंट भी हो चुका है ना? जी। तो ओलंपिक में जाने के लिए कितना एज होना पड़ेगा? आपको सीनियर होना पड़ेगा, अबव 18 ईयर्स एंड अबव। ओके। आपके पापा से मैंने इंटरव्यू लिया है, तो उसमें बहुत सारा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है एज ए पेरेंट्स ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, कभी कभी ऑफिशियल का प्रोसीड्यूर इतना लंबा हो जाता है कि तब तक बहुत देर हो जाता है। तो लेकिन भी एक सोसाइटी, समाज और NGO का सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो आप गालो समाज के हैं, सबसे पहले अरुणाचल के हैं और गालो के हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, गालो के एपेक्स बॉडी होते हैं गालो वेलफेयर सोसाइटी। तो गालो वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपको कभी एनकरेजमेंट, सपोर्टिव या किसी मोमेंटोज प्रेजेंटेशन दिया है? जी, गालो वेलफेयर सोसाइटी एवरी ईयर ऑलमोस्ट एनकरेज करता ही है सब लोग नो। तो वो लोग फेलिसिटेट करता है गालो वेलफेयर सोसाइटी। और रिसेंटली वहीं पे गालो टूटम कॉन्फ्रेंस हुआ था। टूटम आओ वेलफेयर सोसाइटी का कॉन्फ्रेंस जी, उसमें भी उस पर भी फेलिसिटेट किया। उसके बाद लास्ट ईयर गालो वुमेन वेलफेयर सोसाइटी लोग हो गया था। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आप कराटे इतना साल से कराटे खेल रहे हैं और अब इतना कम उम्र में इंटरनेशनल प्लेयर बन चुका है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, कराटे के अलावा आपको कौन सा फील्ड में, मतलब आपका हॉबी क्या है कराटे को छोड़ के? हॉबीज़ तो डांस करता है। डांस करता है ना जी। ओके। और डांस करता है, कभी सिंगिंग पे ऐसे इंटरेस्ट है। ओके। तो आप तो हमारे यहाँ तो स्पेशली गालो समाज में बेटी आप जितना पढ़ाई करने से भी, स्पोर्ट्स में जाने से भी, जब घर में आते हैं तो अपने मम्मी को, अपने माँ को मदद करते हैं कुकिंग में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किचन में कैसे हैं? किचन पे एवरेज है, ट्राई तो करते हैं। ओके। तो हमने आपका रिकॉर्ड देखा है, आपने अभी तक 14th इंटरनेशनल मेडल जीता है और 26 नेशनल मेडल जीता है नेशनल लेवल पे, और 21 स्टेट लेवल में मेडल जीता है। तो आपका एक्सपीरियंस आप 2 लाइन में बता दीजिएगा, अब तक का आपका पासीघाट का फर्स्ट टूर्नामेंट से लेके अभी तक का जर्नी कैसे रहा? आपका क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आपको इस मैसेज को देख के आपका जूनियर कराटे जो खेल रहे हैं अभी 6-7 ईयर्स है, जो सब जूनियर में खेल रहे हैं, उन सभी को आप कुछ मैसेज दीजिएगा। जी,
तो सबसे पहले फर्स्ट टूर्नामेंट 2014 को, तो एक नर्वसनेस तो फर्स्ट होता ही है जी। उसके बाद आप जब फील्ड पे घुस जाते हैं तो एक होता है कि करते करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक बूस्ट हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। उसके बाद एक आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी बूस्ट होता है। तो वही बोलेगा। उसके बाद अभी रिसेंटली ये कोविड भी चल रहा है, कोविड पैंडमिक, तो उसके वजह से प्रॉब्लम्स हुआ है लाइक प्रैक्टिस ये सब में। तब भी ऑनलाइन कंपटीशन ये सब हुआ है, तो ये सब भी अच्छा था मतलब उस पैंडमिक के समय पे। जी, तो उसके बाद अभी जो सब जूनियर्स ये सब पे जो खेल रहे प्लेयर्स जो अभी शुरू कर रहे हैं, हम लोगों की प्रैक्टिस पे वही बताते हैं कि 3Ds को लेकर चलता है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन। तो आप लोग स्टार्ट कर ही रहे तो ये 3Ds को अपना माइंड पे रखकर स्टार्ट करने से बहुत अच्छा होगा। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा अभी, आपका सबसे इंटरेस्टिंग मतलब टूर्नामेंट कहाँ में था जिसको आप हमेशा याद रखते हैं? हमेशा याद जी, वो 2019 को ही था, कॉमनवेल्थ, जब हम लोग साउथ अफ्रीका खेलने गया था। तो लाइक कंपटीशन बहुत ही टफ था, बहुत सारे कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया था और लाइक अपना ही इंडिया के प्लेयर्स से भी कम्पीट हुआ है। तो इंडिया के भी प्लेयर्स तो बहुत ही अच्छा है, तो वही इसको नहीं याद रखे। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं किसी डिसिप्लिन में, हमको तो इतना इस मार्शल आर्ट तो ये का बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जब भी देखते हैं किसी डिसिप्लिन में बहुत सारा गार्ड पहनते हैं। यहाँ पे हेड गार्ड और यहाँ पे भी गार्ड, हाँ इसमें भी गार्ड, सब में गार्ड पहनते हैं। लेकिन आपका कुछ वीडियो हमने देखा है, आप पेस में कुछ हेड गार्ड नहीं पहन के खेलते हैं, तो कराटे में क्या हेड गार्ड नहीं पहनते हैं? कराटे हेड गार्ड पहनता है, लाइक एज एक कैटेगरी वाइज होता है। तो सब जूनियर से लेके कैडेट जो 13-14 इयर्स, उतना तक आपका हेड गार्ड कंपलसरी होता है। उसके बाद आप एक बार कैडेट क्रॉस कर दे, उसके बाद जूनियर आएगा 16-17, उसके बाद से आप हेड गार्ड मैंडेटरी नहीं होता है, बट गमशील चाहिए होता है। गमशील क्या होता है? गमशील आप अपना तीत को प्रोटेक्ट ओके तीत को प्रोटेक्ट करने के लिए। जी। और हम बचपन में हम तो यही सुनता था, जो कराटे खेलते हैं उसका नाक चपटा होता है। नहीं ऐसा नहीं। लेकिन आपका नाक तो सुंदर है। कैसे नहीं होता है? ऐसे कहा जाता है कि हम लोग जब भी पहले इंग्लिश मूवी देखता था मार्शल आर्ट और जैकी चैन लोग का, तो हमारे सीनियर लोग ये कहता था कि यहाँ का नाक का जो एक बोन होता है ना, ये टूट जाता है। ऐसे होता ही है? नहीं ऐसा नहीं होता। आपका तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये गलत बात है, बच्चों लोग डरने का नहीं है। आप सही ढंग से D, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन के साथ अगर आप खेलेगा तो आपको भी सेफ्टी है। सही है ना? हाँ, और आप वैसे आप पढ़ाई में भी अच्छा है, मैंने पूछा है, आपके पापा से भी पूछा है, तो आप कराटे के अलावा आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? तो समय के साथ साथ पैशन चेंज होता है। तो फर्स्ट तो मैं IPS सोच रहा था, लाइक IPS बनने के लिए, बट अभी अपना एक लाइक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो रहा है, लाइक साइकोलॉजी। तो अभी वही सोच रहे कि आगे साइकोलॉजी पढ़कर मेजर करके कुछ करेगा इस फील्ड पे। ठीक है। और आप एज ए प्लेयर, आपका अरुणाचल में आपका पापा को छोड़ के कौन है ऐसे प्लेयर, जो कराटे प्लेयर जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, मतलब उसके खेल को पसंद करते हैं? खेल को जी इंस्पायर आप देख के, जैसे हम अगर हिंदी मूवी में देखते अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ लोग को देख के लगता है कि सच में लोग कराटे खेलते हैं, तो आपका ऐसा कौन है? ऐसा अभी अरुणाचल पे बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स लोग हैं, तो उनमें से कुछ प्लेयर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस एक बहुत इंस्पिरेशनल है। तो उन लोगों का नाम जो आबाप सांगदो, मेसुम सिंगी, ये लोग हैं। उसके बाद वही मेरे जो कोचेस लोग हैं, वो लोग भी बहुत इंस्पायर करते हैं। ओके, थैंक यू। और हमने सुना है आपका पापा ब्लैक बेल्ट 5th dan है, तो पापा तो ऑब्वियसली अपना सपना को पूरा नहीं कर पाया है, क्योंकि वो एक साइंस बैकग्राउंड के थे और एक डॉक्टर, और बहुत कम उम्र में वो प्रैक्टिस नहीं कर पाया है, कॉलेज जाके उन्होंने प्रैक्टिस किया है। लेकिन आपका पापा ने आपको बहुत ही कम उम्र में ये मौका दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा, आपका मम्मी क्या कराटे से बिलोंग करते हैं, कराटे फैमिली से, या आपका मम्मी कितना आपको सपोर्ट करते हैं? नहीं, मम्मी तो कराटे नहीं करते हैं, बट मम्मी बहुत इनकरेज करता है कराटे में भी, उसके बाद डांस पे भी वो बहुत इनकरेज करते हैं। मम्मी हाउसवाइफ है? मम्मी हाउसवाइफ है और अभी तो फार्मासिस्ट है। और लेकिन जैसे आपने इंटरनेशनल गेम खेल चुका है जूनियर कैटेगरी में, तो सीनियर कैटेगरी में मेन इवेंट हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप इंडिया को और बड़ा
प्लेटफॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर पाएगा अगर आप ये ट्रिपल डी को एक सही ढंग से आप इस्तेमाल करेगा तो फॉलो करेगा तो। जैसे एशियन गेम हो गया और ओलंपिक गेम हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा खेल तो ओलंपिक होते हैं जहाँ तक हम जानते हैं। तो हमारे नॉर्थ ईस्ट से खास करके मणिपुर से स्पेशली लड़की मेरी कॉम बोलो, जो भी बहुत है जो बहुत ही उस लेवल तक खेला है। तो आपका क्या सपना रहेगा? आप एक ना एक दिन इंडिया को रिप्रेजेंट ओलंपिक में जाने का क्या सपना है, आप थोड़ा बताइएगा। जी, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए तो लाइक दिल है लाइक जी। तो ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक वर्ल्ड रैंकिंग में आना पड़ेगा, तभी पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो उसमें आने के लिए आपको पहले एशियन कराटे फेडरेशन में पार्ट लेना पड़ेगा, वर्ल्ड कराटे फेडरेशन में पार्ट लेना पड़ेगा। तो वही अभी आगे बहुत लंबा जर्नी है। ओके, अच्छा, नेशनल लेवल खेलने के लिए आपको स्टेट से आप जो चैंपियन हो जाते हैं ना, लेकिन ओलंपिक जाने के लिए आपको ये नेशनल का चैंपियन से मतलब नहीं, वर्ल्ड रैंक से जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, नेशनल से मतलब है, बट नेशनल पे आप मेडल मिलने के बाद ही एशियन कराटे फेडरेशन ये सब के लिए सेलेक्ट होगा। ओके, तो अभी आप जूनियर कैटेगरी में खेल रहे हैं ना? हाँ, अभी तो जूनियर कैटेगरी का आप कैडेट बोलते हैं ना? ओके, कैडेट। ओके, जूनियर कैडेट में अभी आप खेल रहे हैं। तो जूनियर कैडेट का नेशनल में आपका रैंकिंग कितना है अभी? ऐसा तो रैंकिंग अभी यहाँ पे नहीं बोलते हैं। और नहीं होता है? और मतलब मीडिया में नहीं बोल सकते? नहीं। और अभी तक जूनियर में रैंकिंग नहीं होता है? जूनियर पे बोल के नहीं, मतलब आप नेशनल, जब आप एशियन कराटे फेडरेशन पार्टिसिपेट करोगे उसी के बाद से आपको लाइक वर्ल्ड रैंकिंग में आएगा। ओके। तो आपका छोटा भाई है ना? छोटा भाई है। कितना उम्र का है? भाई तो अभी 14 इयर्स। 14 इयर्स, आपसे 2 साल छोटा है। 2 साल छोटा। तो वो कराटे खेलता है? नहीं। ओके, हमें इंटरेस्ट है। भाई तो म्यूजिक प्ले करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट गिटार है। तो लिपिन, थैंक यू, आपने अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ को समय दिया है, आपका कीमती वक्त दिया है। तो हम अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ टीम और पूरा गालो समाज और पूरा अरुणाचल प्रदेश और पूरा इंडिया आपके लिए प्रेयर करता है। आप हमेशा फिट रहिए और ये जैसे आपने कहा ट्रिपल डी को हमेशा आप फॉलो कीजिए और हमारे अरुणाचल के नाम और इंडिया के नाम को और आगे तक लेके जाइए। हम हमारे अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ की ओर से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हैं, धोनी पोलो को प्रेयर कर रहे हैं आप और आगे जाके और खेलें। और लास्टली फाइनली जाने से पहले आप अगर किसी को आपका पेरेंट्स के अलावा अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड या आपका कोई टीचर या जो लेडी टीचर हो या टीचर हो जो आपको इनकरेज करता है और कोई आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपको हमेशा सपोर्ट करता है उनके लिए, और जो अभी युवा फ्री है उनके लिए 2 लाइन जाते जाते बोल दीजिएगा। तो मैं लाइक मेरा अभी जो सराउंडिंग में जितना लाइक आदमी लोग हैं सब लोग बहुत सपोर्टिव है। तो मैं सबसे पहले थैंक्स देना चाहूँगा अपने पेरेंट्स को। पेरेंट्स के बाद आता है अपना सोसाइटी, गालो वेलफेयर सोसाइटी, टूटम सोसाइटी, उसके बाद अरुणाचल कराटे एसोसिएशन लोग है, उसके बाद जो स्कूल अथॉरिटीज़ है उन लोगों को भी थैंक्स देना चाहूँगा। जी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।